वो बहुत मर्सीफुल है। हाँ। उन्होंने जो कुछ भी बताया मेरे बारे में, मैं उसका 1% भी नहीं हूँ। कोशिश करता हूँ सेवा करने की, जितनी हो सके उतनी। तो सबसे पहले हम प्रणाम कर लेते हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। तो आज हमारी जिज्ञासा क्या है कि हम कौन है, क्या है, इस बारे में जो हमारे मन में सारे जो प्रश्न आते रहते, उभरते रहते, है ना, वो है जिज्ञासा। तो इस जिज्ञासा जो हमने चालू किया था, मुंबई कांग्रेगेशन, कृष्ण बंधु मुंबई कांग्रेगेशन ने, उसका आज चौथा दिन है, चौथा हफ्ता है। तो जैसे कि आज तक का मतलब हमने कवर किया, लास्ट सेशन जो था वो ब्लिसफुल कीर्तन का था। तो हिज ग्रेस नटवल गोपाल प्रभु जी ने बहुत सुंदर कीर्तन किया था। आप लोगों ने, सब लोगों ने आनंद लिया होगा उस बात का। तो फिर आज का जो टॉपिक है ना, वो है डिकोडिंग धर्मा। डिकोडिंग धर्मा मीन्स कि इतने सारे गॉड है और इतने सारे रिलीजन्स है, तो ये सब क्यों है, ऐसी व्यवस्था ऐसी क्यों है यहाँ पे पृथ्वी पे। तो उस बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले कि अभी तक हमको क्या समझ में आया है, वो एक बार जान लेते हैं कि हम कौन है। हम एक आत्मा है। और दूसरा क्या था कि हम, हमारा कर्मा जो है वो कैसे वर्क करता है ना। रियल हैप्पीनेस कहाँ है, जिसकी खोज में हम सब घूम रहे हैं, वो ये जगह पे नहीं है जहाँ हम खुशी ढूंढ रहे हैं। हाँ, ये जगह क्या है, एक दुखालय है। तो अभी ये जो दुनिया जो बनाई गई है, तो अल्टीमेटली दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई काहे को दुनिया बनाई, सफरिंग के लिए, है ना। तो क्यों, ताकि हमें ये रियलाइज हो कि ये जो वर्ल्ड है ना, जहाँ पे हम रह रहे हैं, यहाँ पे सब कुछ टेम्पररी है। नथिंग इज परमानेंट, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो दुनिया बनाने वाला है, क्या वो एग्जिस्ट करता है? क्या वो एग्जिस्ट करता है, जिसे हम गॉड कहते हैं या भगवान कहते हैं? ऐसा कुछ कोई है जिनको हमें सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कहते हैं, है ना। तो सो देन द क्वेश्चन कम्स, डज गॉड एग्जिस्ट? तो इस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे बिफोर वी कम टू द पॉइंट कि व्हाई सो मेनी रिलीजन्स। ठीक है। तो सो हमारा क्वेश्चन क्या है, सो डज गॉड एग्जिस्ट, है ना। तो एंड डज द स्क्रिप्चर्स आर द वर्ड ऑफ गॉड? क्या शास्त्र सही होते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली वी आर कोटिंग ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स। तो हमें ये पता होना चाहिए कि शास्त्र में राइटफुल इंफॉर्मेशन, शास्त्र हमें राइटफुल इंफॉर्मेशन दे रहा है, या हम ब्लाइंड फेथ रख के कुछ भी बोले जा रहे हैं। वी शुड हैव प्रूफ्स, राइट। ऐसे ही भक्ति हम नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट सेंटिमेंटल्स। तो शुरू करते हैं हम यहाँ पे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि 90% ऑफ द पीपल, मतलब 90% ऑफ द पीपल सेज दैट वी आर नॉट एथिस्ट। हाँ, मतलब 90% लोग क्या कह रहे हैं कि हम नास्तिक नहीं है। लेकिन पर वो इस बात का दावा भी नहीं करते कि वो भगवान को मानते हैं। हाँ, सच एन इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने अभी क्या बोला। 90% लोग कहते हैं कि हम नास्तिक नहीं है, लेकिन जब आप उनसे पूछते हो कि आप भगवान को मानते हो, तो हाँ, थोड़ा बहुत मानते हैं, बट स्टिल दे आर समवेयर और अदर कंफ्यूज्ड। तो व्हाई आर दे कंफ्यूज? सो ये जो लोग है ना, तो वो गारंटी के साथ बोलते हैं ना, गारंटी के साथ दिखा पाते हैं कि हम आपके साथ है। तो कहाँ है ये, है ना। ना इधर है ना उधर है, कहाँ है, बीच में है ना। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। तो अल्टीमेटली ये आसमान से आके टपके हैं और खजूर में जाके फंस गए हैं। एक स्टोरी सुनाता हूँ आप लोगों को कि एक बार क्या होता है, एक साधु होता है, वो एक गांव में चला जाता है। गांव में जाता है तो विलेजर्स को पता चलता है कि एक साधु आए, हमारे बहुत बड़े संत है। तो आए तो उनको देखते हैं, तो
वो क्या करते हैं, वो विलेजर्स उनके पास जाते हैं और साधु को बोलते हैं कि महाराज आप हमारे गांव में आइए और हम सब विलेजर्स को एक प्रवचन दीजिए। तो कौन से टॉपिक पे, तो बोलते हैं कि भगवान का अस्तित्व है, ये टॉपिक पे आप सब हम गाँव आप साधु महाराज आप हम सारे गांव वालों को इस टॉपिक पे लेक्चर दीजिए। तो साधु बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा। तो साधु वहाँ गांव में पहुंचते हैं। तो सारा क्राउड, मतलब सारे गांव वाले वहां पे इकट्ठा हो चुके होते हैं। सारे बैठ जाते हैं, साधु महाराज भी बैठ जाते हैं प्रवचन देने के लिए। तो उस जय वो प्रवचन शुरू करे उसके पहले साधु महाराज एक एक सवाल पूछते हैं कि आप में से कौन कौन भगवान के अस्तित्व पे विश्वास करता है। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव कि गॉड एग्जिस्ट। हाँ। तो क्या करते हैं, सारे गांव वाले अपना हाथ उठा लेते हैं कि बाबा हम तो भगवान पे विश्वास करते हैं। तो साधु वो देखता है और कि सबने हाथ उठाया है, तो साधु बोलते हैं कि बहुत अच्छा, है ना, बहुत अच्छी बात है कि आप सबको विश्वास है कि भगवान है। तो फिर बोलते हैं कि फिर मेरे प्रवचन की क्या आवश्यकता है ना। ऐसा कह के साधु महाराज क्या करते हैं, सबको हरे कृष्णा बोलते हैं और वहां से चले जाते हैं। तो विलेजर्स जो है होते हैं वो चौंक जाते हैं, अरे ये क्या हो गया, है ना, हमने तो उनको प्रवचन देने के लिए बुलाया था, साधु महाराज तो निकल गए। तो फिर वो आपस में डिस्कस करते हैं कि बोलते हैं कि हम अगली बार कुछ अलग करेंगे आज, या कुछ अलग बोलेंगे। तो फिर वो वापिस साधु महाराज के पास जाते हैं, उनको बुलाते हैं, साधु महाराज आते हैं, है ना, सब लोग बैठ जाते हैं, साधु महाराज प्रवचन शुरू करना, फिर वही सवाल पूछते हैं कि आप बताइए कि कितने लोग भगवान पे विश्वास करते हैं। तो अभी क्या होता है कि कोई भी हाथ खड़ा नहीं करता, कोई भी हाथ नहीं उठाता, सब लोग वैसे ही बढ़ जाते। तो अभी साधु बोलते हैं कि आप में से किसी ने भी हाथ नहीं उठाया, मतलब आप सब नास्तिक हो, है ना। तो मतलब आप 100 लोग जमा हो और मैं अकेला आस्तिक हूँ, भगवान जो भगवान को मानता हूँ, और आप 100 लोग नास्तिक हो। तो इतने सारे नॉन डिवोटीज के साथ मैं एसोसिएशन नहीं करना चाहूंगा। तो वो साधु महाराज वापिस उनको हरे कृष्णा बोल के चले जाते हैं। तो अब ये विलेजर्स तो सारे पागल हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है करके। तो इस बार वो प्लानिंग करते हैं प्रॉपर, और फिर वापिस कुछ अलग बताएंगे ये कह के साधु महाराज को वापिस लेके आते प्रवचन के लिए। अब साधु महाराज आते हैं, फिर वापिस वही सवाल पूछा जाता है सारे गांव वालों को। इस बार क्या होता है, आधे गांव वाले हाथ खड़ा कर देते, आधे गांव वाले हाथ खड़ा नहीं करते। तो साधु महाराज देखते हैं, बोलते वेरी गुड। अभी बोलते हैं कि जो मानते हैं कि भगवान है, तो वो जो मानते हैं कि भगवान का अस्तित्व है, तो वो कृपा करके उन लोगों को कन्विंस करे कि जो लोग नहीं मानते कि भगवान नहीं है ना। और फिर वापिस वो साधु महाराज सबको हरे कृष्णा करके वहां से चले जाते हैं। तो एक फनी स्टोरी थी ये, बराबर है ना। तो उसका मॉरल क्या मिला, कुछ समझ में आया या समझ में नहीं आया कि ये स्टोरी का मॉरल क्या है। तो इस फनी स्टोरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। क्या कंक्लूजन है, कि हमारा जो फेथ है ना भगवान के ऊपर, जो श्रद्धा है भगवान के ऊपर, वो किस पे डिपेंड करता है, सिचुएशन पे, है ना। कि अगर ये इफ द सिचुएशन इज डिमांडिंग कि आई शुड से आई डोंट बिलीव इन गॉड, आई विल से मैं नास्तिक हूँ। एंड इफ द सिचुएशन इज डिमांडिंग कि आपको लग रहा है कि सामने वाले को थोड़ा मक्खन लगाना चाहिए, कि बोल देता हूं कि आई बिलीव इन गॉड, तो आई विल से आई विल बिलीव इन गॉड करके आई बिलीव इन गॉड। हाँ, तो किस पे डिपेंड कर रहा है आपका आंसर, सिचुएशन पे, है ना। एक और सिचुएशन बताता हूँ। एक जॉब के इंटरव्यू के लिए एक व्यक्ति जाता है और वो उधर उस जो ऑफिस में उसके जहाँ पे जॉब इंटरव्यू चालू है, उस केबिन के बाहर बैठा रहता है। तो क्या करता है, व्यक्ति बैठा रहता है, तो वो जो इंटरव्यूअर रहता है उसको वो केबिन के अंदर जाते हुए देखता है। जैसे ही वो देखता है, वैसे ही वो व्यक्ति भागता है और कुछ ढूंढने लग जाता है नीचे जाके। तो उसका दोस्त आता है, अरे तेरा इंटरव्यू है अभी और तू इधर क्या ढूंढ रहा है भागते हुए। तो वो बोलता है कि मैं कुमकुम ढूंढ रहा हूँ। तो वो उसका दोस्त बोलता है, तेरा इंटरव्यू है और तू कुमकुम क्यों ढूंढ रहा है। तो बोलता है, कुमकुम अगर मिलेगा मुझे ना, तो मैं मुझे ये जॉब मिल सकती है। बोला, अरे कुमकुम तुझे जॉब कैसे दिला सकती है। तो वो व्यक्ति क्या बोलता है कि वो जो इंटरव्यूअर अभी जो केबिन के अंदर गया, मैंने उसको देखा कि उसके माथे पे ना कुमकुम का ऐसे तिलक लगा हुआ था। तो अगर मुझे कुमकुम मिल जाए तो मैं भी तिलक लगा के जाऊंगा इंटरव्यू के लिए, तो मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो मुझे अपना समझ के वो जॉब दे देगा, है ना।
कि वो सोचेगा कि ये अपने लोग हैं। जैसे हम एक दूसरे को देखते हैं कि तिलक लगाया है, ये गले में कंठी पहने हैं, हाथ में जपमाला है, तो हमको लगता है कि ये हमारे लोग हैं, हमारी पार्टी के लोग हैं, है ना। तो वी फील हैप्पी कि जब हम डिवोटीज को देखते हैं ना अपने जैसे, तो फिर हमें भी खुशी होती है। तो वैसा वो सोचता है कि वो एक कनेक्शन बना लेगा वो इंटरव्यूअर के साथ, और एक उसको जॉब मिल जाएगी। तो क्या था ये, अगर सिचुएशन डिमांड करता है कि मैं दिखाऊं कि आई बिलीव इन गॉड, तो आई विल डू दैट। एंड इफ द सिचुएशन डिमांड्स नो, आई विल से नो, आई डोंट बिलीव इन गॉड। ये है हमारा फेथ भगवान के ऊपर। अभी जो दूसरा जो मुद्दा है वो है सेंटिमेंट्स, है ना। तो कितने लोग ये जानते होंगे, या ऑलमोस्ट हर एक के घर में ऐसा ही होता होगा कि हमारी दादी माँ ने, ये दादी माँ ये हमें कह के गई थी कि हमारे पूर्वज ये करते थे, ये हमारे पुश्तैनी रिवाज है, ये हम सालों से करते आ रहे हैं। क्यों? जस्ट सेंटिमेंट्स की करते आ रहे हैं, इसलिए करना है। वो रीति रिवाज प्रथा, राइट। मतलब उसके पीछे का जो रीजन है वो कोई नहीं सोचता या कोई ढूंढता नहीं है। बस हमारी प्रथा चालू आ रही है इतने सालों से, इतने हमारे पीढ़ियों से, तो हमको बस वही करना है और कुछ करना नहीं है। और तीसरा तीसरा जो मुद्दा है वो है ड्यूटी। अभी एक उसमें भी एक छोटी स्टोरी बना दो। एक बार एक क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, वो शिव जी के मंदिर में जाता है। मंदिर में जाता है, हाथ में एक बड़ी सी बाल्टी बकेट लेके जाता है, और उसमें पूरा पानी भरा रहता है, और वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देता है वो पानी। वो इतना बकेट, पूरा बड़ा वाला बकेट पानी चढ़ा है, तो पूरा उधर वो बाढ़ जैसा हो गया, पूरा पानी वो बह के बाहर आ गया, सुनामी जैसा ओवरफ्लो हो गया। तो वो पुजारी देखता है, और वो पुजारी भाग के जाके पूछता है कि अरे ये तुम क्या कर रहे हो, है ना। तो वो बोलता है कि क्या है ना, एक्चुअली मेरे पिताजी जो है ना वो नहीं रहे, है ना। तो उन्होंने जाने के पहले मुझे एक चीज बताई थी कि मैं ना रोज जाके एक लोटा भर पानी शिवलिंग पे चढ़ाया करता था। तो तू भी वो पानी, एक लोटा पानी रोज शिवलिंग पे चढ़ा कर। तो पुजारी उसे बोलता है, अरे मूर्ख, उन्होंने एक लोटा बोला था ना, तो ये बड़ी बाल्टी बकेट क्यों लेके आया। तो वो बोलता है कि पुजारी जी क्या है ना, एक महीने से ना मुझे डेंगू हो गया था। डेंगू हो गया था तो मैं आ नहीं पाया, और मुझे रेस्ट करना था। तो एक महीने का, एक दिन का, रोज का एक लोटा करके तो 30 दिन का एक बकेट तो हो ही जाएगा ना। इसलिए मैंने पूरे महीने भर का एक लोटा डाल दिया। तो अभी आपको इसमें डू यू सी एनी लव, या शिव जी के लिए प्रेम है उनको, या उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि शिव जी के लिए सुनामी आए या कुछ और कुछ हो, है ना। इट इज जस्ट, इट इज नॉट बिजनेस, इट इज जस्ट अ ड्यूटी, है ना। कि एक ड्यूटी है, हमको मेरे पिताजी ने बोल के रखा है कि भाई तुझे ये करना है डेली, वो हिसाब से वो कर रहा है, उसको कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता। एक और छोटी स्टोरी बताता हूँ। एक डॉक्टर था, और उनका एक दोस्त था ब्रह्मचारी, अपने इस्कॉन मंदिर के ब्रह्मचारी थे, है ना। तो डॉक्टर ने एक नया हॉस्पिटल बनाया, नर्सिंग होम जैसा रहता है ना छोटा, वैसा एक हॉस्पिटल खोला नया। 50-60 लाख रुपया लक्ष्मी उसमें खर्चा किया। तो वो क्या करता है, जब उसका नर्सिंग होम का जब उद्घाटन रहता है, तो अपने वो ब्रह्मचारी दोस्त को बुला लेता है। तो ब्रह्मचारी जाते हैं उधर उसके अस्पताल में, उसको बधाई वगैरह देते हैं। और देखते क्या कि वहां पे सत्यनारायण भगवान की पूजा चालू है ना। तो वो ब्रह्मचारी अपने डॉक्टर दोस्त से पूछते हैं कि वो तो नास्तिक था, तो अचानक से पूजा वूजा कैसे। तो वो डॉक्टर ब्रह्मचारी को बोलते हैं कि अरे नास्तिक था मतलब क्या, मैं तो अभी भी नास्तिक हूँ। लेकिन तो फिर वो ब्रह्मचारी पूछते, तू नास्तिक है तो फिर ये पूजा क्यों कर रहा है। तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि मैंने ये 50-60 लाख रुपया खर्चा करके ये नर्सिंग होम बनाया है ना। एंड व्हाट इफ गॉड एग्जिस्ट, है ना, तो मैं रिस्क क्यों लूं, है ना, इसलिए पूजा वूजा कर रहा हूं करके। तो ये दिस इज आवर फेथ इन गॉड। तो हमारा गॉड में ऐसा फेथ है। तो अभी एक एक्टिविटी लेते हैं कि सब हैंड रेस कीजिए, कि जो जो सोचते हैं कि भगवान में जिन जो भरोसा करते हैं वो लोग हैंड रेस कीजिए, है ना। और क्यों करते हैं वो भी बता दीजिए मैसेज में। दो ही लोग भगवान में भरोसा करते हैं? तीन? बाप रे, बहुत सारे लोग हैं। बाकी लोग नहीं करते भगवान पे भरोसा?
अच्छा ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, अभी मेरे को ये बताए कि जो भगवान पे भरोसा नहीं करते, जो भगवान को मानते नहीं ना, वो लोग हाथ उठाइए, वो लोग हैंड रेज कीजिए, जो भगवान को मानते नहीं। कारण प्रभु भगवान को नहीं मानते। कौन है? ऋषिता माता जी। ऋषिता माता जी, आप भगवान को नहीं मानती? ऋषिता माता जी को अनम्यूट कर सकते हैं क्या? अरे नहीं। अच्छा, मानती है कि नहीं मानती? ओके। तो मतलब भगवान को कोई नहीं मानता। एक सेकंड, एक कॉल है। अ, तो इसका मतलब कि यहाँ पे जितने लोग हैं मीटिंग में अपने, तो वो सारे लोग भगवान को मानते हैं। तो फिर मेरा इधर कुछ काम ही नहीं है, तो फिर मैं भी आप सबको हरे कृष्णा बोल के चला जाता हूँ, है ना? तो ये लेक्चर की जरूरत ही नहीं है। सब लोग तो भगवान पे विश्वास करते हैं। लेकिन आपको जीवन में ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि हमें भगवान पे विश्वास नहीं है। तो उनको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि उनको कैसे समझाना है या क्या ये करना है ना? तो सोसाइटी में हमें किस किस चीज की अर्ज होती है ना? तो मैसेज फटाफट जरा मैसेज में टाइप करके बताए, बहुत थोड़ा बड़ा लेक्चर है तो अपने को फिर ज्यादा समय नहीं मिलेगा। कि हमें सोसाइटी में जीने के लिए जीवन में किस किस चीज की अर्ज होती है? फूड, शेल्टर, मनी, ऑक्सीजन, घर, रोटी कपड़ा मकान। ये सारे आंसर सही है। लेकिन क्या आप सबने नोटिस किया है क्या कि एवरीवन इन द सोसाइटी हैज अ कॉमन अर्ज? क्या है वो? बताऊं आप सबको? एन अर्ज टू वर्शिप, है ना? आप इसमें विश्वास करते हैं एन अर्ज टू वर्शिप? कि इवन इन अफ्रीका के, मतलब अफ्रीका के जो जंगल है वहां पे भी आप जाओगे ना, तो वो जो आदिवासी लोग रहते हैं, वो भी किसी ना किसी की पूजा करते हैं, या पेड़ की करते हैं या किसी पत्थर की करते हैं, लेकिन वो करते हैं। तो हर एक को वर्शिप करने की एक अर्ज रहती है अपने अंदर, है ना? पीपल हैव दिस अर्ज सो मच कि समटाइम दे वर्शिप सेलिब्रिटीज एंड स्पोर्ट्स स्टार। देखा है आप लोगों ने? माता जी, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं स्लाइड का? Is the screen visible? यस यस माता जी। माता जी, वो टेम्पल वाला, जयललिता टेम्पल। हाँ, ये देखिए, ये जयललिता का टेम्पल है साउथ में, है ना? और दूसरा जो है वो अमिताभ बच्चन का टेम्पल है कोलकाता में। तो ये जयललिता का जो टेम्पल है, तो सिर्फ टेम्पल नहीं है ना? कि वहां पे सिर्फ मूर्ति बना के छोड़ दिया नहीं है, वहां पे उनको भोग भी लगता है, वहां पे मंगला आरती भी होती है ना? तो ये ऐसी लोगों की इतनी अर्ज जो पावरफुल हो जाती है, वो लोग फिर ये ऐसे चीजें करते हैं। तो ये जो अर्ज है वर्शिपिंग की, तो हम किसकी करें, है ना? माता जी, सेकंड स्लाइड कर दीजिए। ये नहीं, आगे वाला। हम्म,
है ना, कि जब हम देखते हैं कि कोई नया इन्वेंशन या क्रिएशन हुआ है, तो ये क्या हवा में तो पैदा प्रकट नहीं हुआ, है ना। व्हेन देयर इज एन इन्वेंशन देयर हैज टू बी एन इन्वेंटर, है ना। क्रिएशन का क्रिएटर रहेगा ही, है ना। तो व्हेन यू सी एनी क्रिएशन, तो उनके ये सारे क्रिएटर्स है, जो अभी इन्वेंशन देखे ना हमने, उनके ये सारे क्रिएटर्स है। तो मेरे को नाम इतना दिख नहीं रहा है। हाँ, थॉमस एडिसन है वहां पे, गैलीलियो गैलीली है, ग्रैहम बेल है, और जॉर्ज स्टीफनसन है। तो ये सारे इन्वेंटर्स है, मतलब उन्होंने जो इन्वेंट किया है उसके सारे ये इन्वेंटर्स है। व्हेन यू सी एनी क्रिएशन, उसका मतलब कोई ना कोई क्रिएटर भी है। बट साइंटिफिक थियरी ऑफ इन्वेंशन या क्रिएशन, पता है क्या है माता जी? वो पहला वाला स्लाइड, साइंस क्या कहता है कि, हाँ, साइंस क्या कहता है कि हम सब जो स्लॉटर हाउस में गए थे ना, शिला प्रभुपाद यूज्ड टू से कि स्कूल जो है ना वो सारे स्लॉटर हाउसेस है। तो हम जो स्लॉटर हाउस में जाके सीख के पढ़ के आए ना, वहां पे क्या सीखा था कि बिग बैंग थियरी, है ना। कि मतलब इनिशियली पहले कुछ नहीं था, फिर क्या हुआ, ये जो सृष्टि है ना, जिसका हर एक चीज परफेक्ट है, अगर ऐसी सृष्टि प्रकट है, प्रकट हुई है बिग बैंग से, कि हर एक प्लैनेट अपने ऑर्बिट में है, और सूर्य पृथ्वी से उतने ही डिस्टेंस में है कि 1 इंच पास गए तो जल के राख हो जाएंगे पृथ्वी, या और 1 इंच दूर चले गए तो आइसेस आ जाएगा, है ना, आइसेस आ जाएगा। ये दैट हाउ परफेक्ट वाज द बिग बैंग थियरी, है ना, द डिस्ट्रक्शन। अभी ये आपको जो पिक्चर दिख रही है, वो देखिए कि मुंबई में ना, जब एक कार में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना, तो वो कार में से, वो ब्लास्ट में से एक मर्सिडीज बेंज कार, नई बेंज कार प्रकट हुई। आपको दिख रही है क्या? मर्सिडीज बेंज कार दिख रही है उसमें? हाँ, साइंटिस्ट को दिख रही होगी शायद, है ना, हमें तो नहीं दिख रही। साइंटिस्ट लोगों को दिखती होगी, तो उन्होंने ये किया। अभी हम लोग ना बचपन में ना, दिवाली में हमारे यहाँ पे क्या होता था कि हम लोग एक फोर्ट बनाते थे, किला बनाते थे, छोटा मिट्टी का किला बनाते थे, ऐसा मिट्टी करके। आप लोगों में से कितने लोग बनाते होंगे पता नहीं, लेकिन हमारे बचपन में हम लोग किला बनाते थे, है ना, मिट्टी का। उसमें पूरा छोटे छोटे सैनिक खड़े करते थे, शिवाजी महाराज वगैरह ऐसे खड़े करते थे। और जब दिवाली खत्म हो जाती थी, फिर क्या करते थे, सारे वो सब सैनिक महाराज निकल लेते थे, और वो किले के अंदर ना अपना सुतली बॉम्ब वगैरह होते हैं ना, वो सब लगा देते थे अंदर जला के। और जैसे ही वो बॉम्ब फट जाता था, तो क्या होता था, वो एक किले में से 2 किले तैयार हो जाते थे। एक किला फट गया, उसमें से 2 किले तैयार हो गए, है ना। तो सो अभी आपको ये समझ आया बिग बैंग थियरी क्या है। तो सो हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दिस बिग बैंग थियरी, है ना। आप भगवान को मानते हो, तो वे साइंटिस्ट लोगों को अगर पूछेंगे तो बोलेंगे कि आप भगवान को मानते हो, तो नहीं जी, हम भगवान को नहीं मानती। तो फिर आप किसको मानते हो, तो बोलेंगे हम तो साइंस को मानते हैं जी। तो साइंस क्या है ना, साइंस क्या है, साइंस इट इज अ रिलीजन ऑफ फेथ इन फेथलेसनेस। समझे, इट इज द रिलीजन ऑफ फेथ इन फेथलेसनेस। अभी एक दिन क्या हो गया, न्यूटन के घर पे ना उसका दोस्त उसको मिलने के लिए आया। तो न्यूटन अंदर था, दोस्त ने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला, अंदर जाके बैठ गया। अंदर जाके देखता है टेबल पे ना एक गायरोस्कोप रखा है। माता जी गायरोस्कोप दिखाएंगे। गायरोस्कोप मुझे, ये जो अपना प्लानिटरी सिस्टम है ना, सारे जो अपने प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट में घूमते हैं, ये गायरोस्कोप है। तो वो गायरोस्कोप रखा हुआ था न्यूटन के टेबल पे। ये तो छोटा मॉड्यूल है, वो बड़ा वाला मॉड्यूल था। तो वो गायरोस्कोप रखा था, तो वो दोस्त देख के एकदम खुश हो गया, न्यूटन की वाहवाह करने लगा, तारीफ करने लगा। न्यूटन आया तो उसने, दोस्त ने बोला कि भाई ये कैसे बनाया तूने, बहुत मस्त है। तो न्यूटन क्या बोला, अरे ये मैंने नहीं बनाया है। ये क्या हो गया कि मैं सो गया था रात में, तो सवेरे उठ के देखता हूँ तो ये यहाँ पे मेरे सामने प्रकट हो गया ये अपने आप। तो उसका दोस्त बोलता है, अरे क्यों तू मेरा मजाक उड़ा रहा है, तू क्या पागल हो गया क्या, साइंटिस्ट है तू, और तू ऐसी कैसी बातें कर रहा है। तब न्यूटन उसको, उसने एक जवाब दिया, बहुत सुंदर जवाब दिया न्यूटन ने उसको, कि टू क्रिएट अ स्मॉल स्केल मॉडल, हाँ, अ पर्सन लाइक मी इज रिक्वायर्ड, देन डोंट यू थिंक पूरी सृष्टि की जिसने रचना की, उसके पीछे कोई क्रिएटर नहीं होगा, है ना। ये न्यूटन का उसके दोस्त को जवाब था। अभी न्यूटन, आइंस्टाइन, ये लोग कौन थे माता जी? नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्लाइड।
न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन जो थे वो ऑथर ऑफ गीता थे, भगवत गीता। है ना, न्यूटन जो थे वो स्टूडेंट ऑफ गीता थे, उन्होंने गीता पढ़ी थी, गीता सीखी थी। इसकी वजह से वो ये सब बोल रहे थे, मतलब अपने दोस्त को बता रहे थे। अभी आपको आपके आजू बाजू में आपके माता जी ये निकाल। तो क्या आपको प्रकृति के लॉ दिखते हैं क्या? है ना, कि मतलब ये जो प्रकृति है उसके भी कुछ नियम है, कायदे कानून है, ये आपको दिखते हैं क्या? पूरब से उदय होता है ना। कभी सूर्य ने कहा कि मैं अभी इससे उदय होते होते बोर हो गया हूँ, अभी आज वेस्ट से निकल के देखता हूँ कैसा होता है। नहीं, वो क्या है, इट इज अ लॉ कि वो इससे उसको उदय होना है तो इससे ही होगा। है ना, आम का जो बीज होता है ना, आम का बीज हमने जमीन में बोया, उससे एक पेड़ आया, आम का पेड़ बन गया। है ना, आम का बीज हमने बोया, उससे एक पेड़ हो गया आम का। है ना, फिर उसमें से फूल निकलते हैं पेड़ में। और फिर फूल फूल से क्या होता है वहां पे, उधर क्या होता है, फूल जाके वहां पे बच्चे लटकते हैं। है ना, आम लटकते हैं ना, बच्चे नहीं लटकते ना, आम लटकते हैं। बराबर है। एक अगर एक औरत, एक वुमन, अगर वुमन गेट्स प्रेग्नेंट, है ना, तो फिर वो क्या डिलीवर करती है? आम डिलीवर करती है ना। मुबारक हो, आपको हापुस आम हुआ है। ऐसे तो नहीं होता ना, वो बेबी डिलीवर करती है ना, बेबी आता है। क्यों? ये लॉ है प्रकृति का। है ना, किसने बनाया? आपने बनाया, मैंने बनाया। है ना, नहीं, देयर हैज टू बी अ लॉ मेकर। तो एक स्टोरी बताता हूँ एक आपको, एक व्यक्ति की। एक बार का क्या होता है, एक मेरे जैसा मूर्ख व्यक्ति रहता है, वो एक जंगल से चल के जाता रहता है। तो रास्ते में उसको क्या दिखता है? अ, हाँ, रास्ते में उसको दिखता है वाटरमेलन का खेत। बराबर है। तो ये क्रीपर्स जो है ना, क्रीपर्स पे वाटरमेलन ऐसे लगे हुए दिखते हैं। है ना, फिर वो थोड़ा और आगे जाता है, फिर उसको बनियान का ट्री दिखता है। बनियान के ट्री में ना वो छोटे छोटे फ्रूट्स आते हैं ना। है ना, तो वो उसको लटके हुए दिखते हैं। फिर वो क्रिएटर को ब्लेम करने लगता है कि कैसे क्रिएटर है तू। है ना, इतना बड़ा फ्रूट, वो तूने वो क्रीपर्स इतने पतले हैं, इतने कमजोर है, उनके ऊपर इतना बड़ा फ्रूट दे दिया, और इतने बड़े विशाल वृक्ष में इतने छोटे छोटे फल दे दिए। है ना, यहाँ पे वाटरमेलन लटका रहे थे, और ये छोटे छोटे फल वो क्रीपर्स को देने थे। फिर क्या होता है, थोड़ी दूर आगे जाता है, फिर वो थक जाता है, थोड़ा सोचता है मैं विश्राम करूं कहीं पे। तो वो एक बनियान ट्री के नीचे सो जाता है। सो जाता है, उसकी आंख लग जाती है। उतने में वो बनियान ट्री का जो छोटा फ्रूट रहता है ना, वो नीचे गिरता है। कहाँ गिरता है? उसकी आंख पे। उसकी आंख पे गिरता है। है ना, फिर उसकी वो गिरने के बाद उसकी आंख ही नहीं खुलती, उसकी दिमाग की आंख भी खुल जाती है। है ना, कैसे? कि अगर वो फिर वो जो क्रिएटर है अपना, जिसने दुनिया बनाई है, उसको थैंक यू कहता है कि अगर इसने गलती से भी वो बनियान के ट्री पे अगर वाटरमेलन उसने दिए होते, तो अगर वो वाटरमेलन ऊपर से नीचे गिरता है इसकी आंख, तो इसका क्या हशर होता। है ना, तो दुनिया बनाने वाला कोई बेवकूफ नहीं बैठा है वहां पे। बराबर है। तो अबे हमें थोड़ा बहुत तो समझ में आया है कि कोई तो बैठा है ऊपर। है ना, देर इज समवन हु एग्जिस्ट। है ना, अभी आप में से कोई भी एक आ, चलो तेजस प्रभु, तेजस प्रभु दिख रहे हैं मेरे को। तेजस प्रभु, क्या आप मुझे एक पीपीटी बना के दोगे? मेडुला ओब्लांगोटा पे, मेडुला, हाँ, क्या है पता है आपको? मेडुला ओब्लांगोटा नहीं पता? ये एक अपने लोअर ब्रेन रहता है ना, उसका एक पार्ट है ना। चलो वो छोड़ो, अभी आप एक बताओगे कि इडियोपैथी का केस क्या होता है, पता है आपको? इडियोपैथिक्स नहीं पता? इडियोपैथी केस क्या होता है कि डॉक्टर को डायग्नोस करने के बाद जब समझ में नहीं आता कि बीमारी क्या है, तो फिर वो केस को इडियोपैथी केस बोलते हैं।
कि डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा है, पूरा डायग्नोस कर लिया लेकिन बीमारी का ही पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है सामने वाले मरीज को। तो उसको इडियोपैथिक केस बोलते हैं। अभी जब मैंने आपसे सवाल पूछा तो आपने ना बोल के चुप हो गए, बराबर है, क्योंकि हमें उस टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है। अभी अभी अगर मैं आप लोगों को पूछूं, है ना, कि आपको मतलब एनीवन कैन से, इफ यू कैन एनीवन से अबाउट गॉड, गॉड के बारे में आप मुझे कुछ बताइए, है ना। तो अभी जो अपना चैट में लिखिए, तो अभी जो चैट जो है ना अपना बॉक्स, बॉक्स पूरा भर से हर एक जन पूरा जोर से अपना मतलब जो हम गॉड के बारे में पूछे तो आपको कुछ गॉड के बारे में पता है नहीं है, जानते हो नहीं हो, लेकिन वो सब शुरू हो जाएंगे कि आई थिंक गॉड इज दिस, आई बिलीव गॉड इज दिस, ही इज एवरीथिंग, ही इज समथिंग, ही इज नथिंग, ब्ला 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 ब्ला। है ना, क्यों भाई? जब उस केस में दिमाग नहीं चला तो मुंह बंद करके रखा ना। तो इस केस में क्या, जब जब भी हम भगवान के बारे में सुनते हैं ना, तो ऐसे आंसर देंगे कि पूरी सृष्टि के बारे में या भगवान के बारे में पूरा ज्ञान आपको ही दिया गया है ना। जब भी जब भी हम ट्रैवल करते हैं, तब कोई हमारी कंठी या हाथ में माला देख के देखता है, तो वो इंसान क्या करता है, सब कुछ अपना खाना पीना छोड़ के अपने बीवी बच्चों को भूल जाता है और हमें समझाने लग जाता है कि अरे बेटा आपकी उम्र नहीं है बेटा, है ना। तो फिर बोलने का, अच्छा आपकी उम्र है अंकल, तो आप कर लो, है ना। तो ये आपका उनको आंसर होना चाहिए कि अगर ऐसा आपको कोई बोलता है ना, तो आपको ये उनको आंसर होना चाहिए। तो हम कभी भी सुनते हैं कि गॉड, हम कभी कभी सुनते हैं कि गॉड लाइट है। तो कौन सा लाइट है? आपके घर का ट्यूबलाइट है या हेलोजन लाइट है या क्या है ना। कोई बोलता है कि गॉड इज लव, है ना, गॉड भगवान प्रेम है, तो कौन सा बीच लव, है ना, माता और बच्चे के बीच वाला लव या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला लव, कौन सा वाला लव? बस हमको बोलना है, बोलना है ना। एक बार एक छोटी स्टोरी है। एक बार है ना, दो बच्चे ना, दो भाई है, दोनों बहुत शरारती होते हैं। उनकी माँ ना बहुत परेशान हो जाती है, दोनों से इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो क्रिश्चियन रहती है, तो वो क्या करती है, अपने दोनों बच्चों को पकड़ती है और उनके प्रीस्ट के पास लेके जाती है चर्च में, है ना। तो वो लेके जा रही होती है दोनों को कि वो प्रीस्ट के पास जाए, प्रीस्ट उनको थोड़ा समझाए और बच्चे थोड़ा सुधर जाए। जैसे कि हम अपने कोई मस्ती करता रहता है तो उसको बड़े के पास लेके जाते हैं, या क्लास में कोई मस्ती करता रहता है तो टीचर उसको प्रिंसिपल के पास लेके जाती है, वो वैसे ही वो प्रीस्ट के पास लेके जा रही होती है। तो उसमें से क्या होता है, दो बच्चों में से एक बच्चा हाथ छोड़ के भाग जाता है। तो दूसरे बच्चे को माँ पकड़ के रखती है और उसको लेके जाती है, प्रीस्ट के सामने खड़ा कर देती है। अभी प्रीस्ट को तो सब पता है कि क्या परेशानी है ना। वो उस लड़के से, प्रीस्ट क्या करता है, प्रीस्ट वो लड़के से एक सवाल पूछता है कि वेयर इज गॉड, है ना। अभी डू यू नो वेयर इज गॉड? तो प्रीस्ट क्या क्या पूछना चाहता था वो लड़के के कि तुम जानते हो ना भगवान है ना, भगवान कहाँ है? कि वो तो हर जगह पे है और वो आपकी जो शरारतें हैं उनको देख रहा है ना, ही विल पनिश यू। तो प्रीस्ट का ये कहना था उसको। लेकिन वो प्रीस्ट क्या करता है, वापस वो बच्चे को पूछता है कि वेयर इज गॉड, ऐसे वो डेस्क के ऊपर बैंग करके पूछता है कि वेयर इज गॉड। तो बच्चा डर जाता है ना। और बच्चे को क्या होता है, बच्चा डर जाता है और वो वहां से भाग जाता है ना, जाके सीधा अपने वो दूसरा जो भाई जो पहले भागा रहता है उसके पास जाता है और उसको बोलता है कि वी आर इन अ मेस, है ना। भाई पूछता है क्या हुआ, वो तो बोलता है कि, तो वो बोलता है कि गॉड इज मिसिंग, है ना, एंड दिस प्रीस्ट ही इज सस्पेक्टिंग दैट वी हैव स्टोलन हिम एंड ही इज आस्किंग अस वेयर इज गॉड, है ना। समझ में आया आपको, है ना। प्रीस्ट क्या पूछा कि वेयर इज गॉड, बच्चे को लगा कि गॉड इज मिसिंग और हम तो बदमाश बच्चे हैं, तो हमने चुराया होगा, ऐसा ही सस्पेक्टिंग। और हम तो बुरे फंस गए क्योंकि हमने तो चुराया नहीं है ना भाई। लेकिन अब ये शक कर रहा है कि ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो सिमिलरली पीपल थिंक्स गॉड इज अ थिंग, गॉड इज समथिंग, गॉड इज एवरीथिंग। प्रॉब्लम इज दे नो नथिंग, दैट इज द प्रॉब्लम, है ना। स्कूल या कॉलेज में जब एडमिशन के लिए हम लोग फॉर्म भरते हैं, तो पहले क्या पूछते हैं, आपका नाम पूछेंगे, है ना, आपका नाम लिखा, उसके बाद आपके फादर का नाम पूछेंगे, है ना। क्यों पूछते हैं, क्यों वो जानना चाहते हैं कि आपका सोर्स क्या है ना। हर एक इंसान को जानना है कि उसका सोर्स क्या है, कहाँ से आया है। तो आपको पता है हर एक सृष्टि का सोर्स कौन है? भगवान,
है ना। एक अकबर बीरबल की स्टोरी बताता हूँ। एक बार दोनों अकबर बीरबल बैठे रहते हैं, तो बीरबल अकबर को बोलता है कि शहनशाह, आपसे बढ़कर कोई भी नहीं है। अकबर खुश हो जाता है ना, सोचता है बीरबल बोल रहा है मेरे को, है ना। तो बीरबल फिर बोलता है कि शहनशाह, आप तो भगवान से भी ग्रेट हो। अभी अकबर बोलता है, अरे बस हो गया, ये इतना मत फेंक, भगवान से ग्रेट कैसे हो सकता हूँ, है ना। फिर बीरबल बोलता है कि आप वो कर सकते हो जो भगवान भी नहीं कर सकता। अभी अकबर थोड़ा ये हो जाता है कि ये बीरबल बोल रहा है, कोई और नहीं बोल रहा, तो उसमें कुछ ना कुछ तो मतलब होगा। तो अकबर उससे बीरबल से पूछता है कि ऐसा कौन सा काम है कि जो मैं कर सकता हूँ और भगवान नहीं कर सकता। तो बीरबल उसे बोलता है कि आप किसी को भी अपने राज्य से उठा के बाहर फेंक सकते हो, लेकिन भगवान नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये जो पूरी सृष्टि है वही उनकी है, तो वो सृष्टि से बाहर कहाँ फेंकेंगे? बाहर कोई जगह ही नहीं है, पूरी सृष्टि ही उनकी है। अल्टीमेटली वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट भगवान जो है वो कंट्रोलर है। ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर, प्रोप्राइटर, ही इज द सुप्रीम एंजॉयर, है ना। तो माता जी वो 6 अपुलेंसेस वाला स्लाइड लगा दीजिए ना। 6 अपुलेंसेस है अपने इसमें: नॉलेज, फेम, ब्यूटी, वेल्थ, पावर एंड रिनाउंसिएशन, मतलब वैराग्य। तो मोस्ट नॉलेजेबल कौन है? चाणक्य, है ना। उसके बाद में मोस्ट फेमस कौन है? अ, ये फुटबॉलर रोनाल्डो। मैं मोस्ट ब्यूटीफुल, वो उधर खड़े हैं, मिस वर्ल्ड, मिस यूनेस्को, है ना। मोस्ट वेल्दी रिचेस्ट कौन है? एलन मस्क। उसके बाद में मोस्ट पावरफुल कौन है? ये पुतिन। और रिनंसिएट तो अपने शिला प्रभुपाद, है ना। तो अभी जो मुझे बताइए, जो मोस्ट नॉलेजेबल है ना, तो क्या वो इजी मोस्ट ब्यूटीफुल या इजी मोस्ट पावरफुल? तो नहीं, है ना। वैसे ही सेम जो मोस्ट फेमस है ना, क्या इजी मोस्ट नॉलेजेबल, हाँ, या मोस्ट ब्यूटीफुल है, हाँ। आर दे रिनंशिएट? नहीं ना। उसके बाद रिनंशिएट प्रभुपाद है, तो उनके बारे में तो मुझे कुछ बोलना नहीं। ये जो मोस्ट रिचेस्ट व्यक्ति है, इज ही मोस्ट नॉलेजेबल? नहीं। लेकिन हमारे जो ये जो 6 के 6 जो अपुलेंसेस है, वो किसी ना किसी के पास, 6 के 6 जो अपुलेंसेस वाले हैं, वो किसी ना किसी के पास कुछ ना कुछ मिसिंग है। लेकिन आपको पता है कि ये जो सारे 6 के 6 अप्लायंसेस है, वो किसके पास है? भगवान के पास। और सिर्फ वो ये है ही नहीं, वो पूर्ण रूप में उनके पास है ना, टू द सुप्रीम डिग्री। भगवान मोस्ट नॉलेजेबल है, मोस्ट फेमस है। ब्यूटी का तो उनका क्या कहना, है ना, उनके टक्कर में कोई नहीं। कामदेव भी उनको देख के बेहोश हो जाते हैं। दूसरे रिनंसिएशन, इतना बड़ा वैभव, है ना, वैभवशाली राज्य था उनका द्वारका, वो 1 सेकंड में छोड़ के अपने धाम वापिस चले गए, है ना। वेल्दी, लक्ष्मी जी उनकी दासी है, तो उनसे वेल्दी और कौन हो सकता है। और पावरफुल, पावरफुल इतना कि अपनी ये लेफ्ट हैंड की टाइनी उंगली जो है ना, छोटी उंगली जो रहती है, उसके नाखून पे गोवर्धन पर्वत को धारण किया। धारण किया कितने समय के लिए? 7 सेकेंड, 7 मिनट, 7 घंटे नहीं, 7 दिन और 7 रातों तक, है ना। तो अब ये सवाल उठता है कि शो मी गॉड, मुझे भगवान को दिखाए। अभी एक थोड़ा एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार क्या होता है, एक कॉलेज का डीन होता है, वो एक अपने क्लास में चला जाता है ना। और ये जो डीन रहता है वो नास्तिक रहता है, डीन प्रिंसिपल जो भी आप बोलो। तो वो एक वहां पे क्लास में जाता है, एक स्टूडेंट को खड़ा करता है और उसको पूछता है, हु इज गॉड? तो जो स्टूडेंट है वो बोलता है कि गॉड इज हु, गॉड वो है, गॉड इज, गॉड वो है कि वो इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, है ना। तो फिर वो डीन उसको बोलता है, ओके, इफ ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, देन इज ही द सोर्स ऑफ बैड थिंग्स ऑल्सो? तो वो स्टूडेंट तो चुप हो जाता है ना। और वो सोचता है कि अरे ऐसे कैसे, भगवान तो सबसे अच्छे है, ही इज मोस्ट मर्सीफुल। तो फिर ये ऐसे कैसे? फिर वो दूसरा सवाल पूछता है कि डू यू बिलीव इन गॉड? तो वो स्टूडेंट बोलता है यस। तो वो बोलता है कि डिड यू सी हिम, क्या आपने देखा है उनको? तो बोलता है नहीं। आपने उनको सुना है? बोलता है नहीं। आपने उनको सूंघा है? नहीं। टेस्ट किया है? नहीं। टच किया है हाथों से?
नहीं। तो सो अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल ऑफ साइंस आई डिक्लेयर देयर इज नो गॉड, है ना। ऐसा कौन कहता है? डीन कहता है। तो पूरे क्लासरूम में सन्नाटा छा जाता है। फिर उसमें से आप जैसा कोई एक भक्त रहता है, वो उड़ जाता है। वो बोलता है, हैंड रेस करके बोलता है कि सर मैं कुछ पूछूं। तो वो बोलते हैं हाँ पूछो। तो फिर वो बोलते हैं कि सर इज देयर एनीथिंग कॉल्ड डार्कनेस? तो सर बोलते हैं यस। तो वो स्टूडेंट बोलता है कि देर इज नथिंग कॉल्ड डार्कनेस, देर इज ओनली लाइट। लाइट के एब्सेंस को डार्कनेस कहा जाता है। सिमिलरली, व्हेन गॉड इज अ सोर्स ऑफ ऑल गुड, ना, गॉड इज अ सोर्स ऑफ ऑल गुड, बट इन द एब्सेंस ऑफ गॉड देर इज बैड। मतलब भगवान सारी अच्छी चीजों का उगम स्रोत है, लेकिन जब भगवान नहीं होता है तभी वहां पे बुराई आ जाती है, भगवान के एब्सेंस में, है ना। तो अब ये स्टूडेंट क्या करता है? उल्टा घूमता है। प्रोफेसर से पूछ लिया, उल्टा घूम के सारे स्टूडेंट की तरफ देखता है और सबसे पूछता है कि हैव यू सीन द ब्रेन ऑफ द हैव यू सीन द ब्रेन ऑफ प्रोफेसर? तो सब बोलते हैं नहीं। आपने उनको सुना है ब्रेन को? नहीं। सूंघा है ब्रेन को? नहीं। टेस्ट किया है? नहीं। टच किया है? नहीं। देन अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल ऑफ साइंस आई डिक्लेयर दैट प्रोफेसर हैज नो ब्रेन। सो अंडरस्टैंड कि जस्ट बिकॉज हम देख नहीं सकते इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज नहीं है ना। क्या आपके पास ब्रेन है ना? सर नहीं हिल रहे किसी के? नहीं है क्या? अच्छा। हाँ। तो सबके पास है ना। क्यों, कैसे पता चलता है ये? क्योंकि इफेक्ट दिखता है ना, उस चीज का इफेक्ट दिखता है कि हम सोचते हैं, मतलब कॉज है। कॉज है मतलब ब्रेन है ना। क्योंकि हम सोच रहे हैं उस बात को, किसी बात को। तो भी जो पपेट से होता है ना, तो जो डॉल जो रहती है वो डांस करती है, वो तो खुद से डांस नहीं करती, पपेटर होता है जो अपनी उंगलियों से उनको नचाता है ना। इट इज सेड ब्यूटिफुली, है ना, कि डोंट ट्राई टू सी गॉड। भगवान को देखने की कोशिश मत करो, है ना। ऐसा कुछ करो, ऐसी सेवा करो कि भगवान खुद आपको देखने के लिए उत्सुक हो, है ना। क्योंकि आप अगर देखने जाओगे भगवान को तो बहुत सारी बाधाएं आएंगी। हम्म। लेकिन अगर भगवान आपको देखना चाहेंगे तो कोई रोक सकता है क्या उनको? है ना। कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सनालिटी, है ना। और अगर भगवान आपको देखेंगे तो आप भी भगवान को देख पाओगे। एक स्टोरी बताता हूँ। माता जी अगला स्लाइड लगाइए ना, जिमी कार्टर वाला। जिमी कार्टर ये अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके थे। तो एक बार क्या होता है, जब वहां पे नया नया अपना हरे कृष्णा मूवमेंट चालू हो गया था अमेरिका में, तो बहुत सारे डिवोटीज कीर्तन करते हुए रास्ते पे घूमते थे। सब लोग सोचते थे क्या है क्या है। और वहां पे अमेरिका के प्रेसिडेंट का इलेक्शन चालू था। जिमी कार्टर वहां के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, है ना। तो एक बार क्या होता है, ऐसे टीवी पे दिखाते रहते हैं वो, हरे कृष्णा अपना कीर्तन चालू रहता है। तो वो वहां पे एक जो डिवोटी रहता है वो अपने हाथ में ना एक फ्लेक्स पकड़ के खड़ा रहता है कि वोट फॉर जिमी कार्टर, है ना। ये ऐसा फ्लेक्स लेके एक अपना डिवोटी खड़ा रहता है, उनका कीर्तन चालू रहता है। तो ये जिमी कार्टर वो जो डिवोटी है उसको वो फ्लेक्स पकड़े हुए टीवी पे देख लेता है, न्यूज में, है ना। तो फिर जिमी कार्टर के मन में एक इच्छा जागृत होती है कि मुझे ये बंदे से मिलना है करके, है ना। तो वो बोलते हैं कि जाओ इसको ढूंढ के लाओ। अभी कैसे अपने डीओटी लोग आज इधर कीर्तन कर रहे हैं, कल उधर कीर्तन कर रहे हैं, ना, जगह बदलती रहती है। लेकिन उनके लोग जाते हैं कहीं कहीं से उसको ढूंढ के, वो उसको जिमी कार्टर के सामने लाके वो डिवोटी को खड़ा कर देते। और आपको पता है क्या होता है? उस दिन जिमी कार्टर उसके साथ में लंच कर रहा होता है। बल्कि हम ऐसा कह सकते हैं कि वो डिवोटी जिमी कार्टर के साथ लंच कर रहा होता है। तो समथिंग ही डिड दैट प्लीज जिमी कार्टर, करेक्ट। सो डू समथिंग दैट विल प्लीज गॉड एंड देन ही विल हिमसेल्फ कम टू सी यू। हमें क्षमता नहीं है देखने की, है ना, भगवान को डायरेक्टली। तो ऐसी कोई चीज करो या ऐसी सेवा करो कि भगवान खुद इच्छा प्रकट करे कि मुझे ये डीओटी को देखना है, मुझे डीओटी से मिलना है करके। तो हाउ डू आई नो गॉड, है ना। तो अभी मैक्सिमम कैमराज ऑफ है। चलो अभी तेजस प्रभु आप ही दिख रहे हैं मेरे को। तो कोई तेजस प्रभु को
अनम्यूट कर सकता है क्या? स्पॉटलाइट कर दीजिए पहले तेजस प्रभु को। मैं कर सकता हूँ। हैंड रेस करिए ना तेजस प्रभु को। अच्छा, स्पॉटलाइटेड हो, हाँ। ठीक है। तो अभी सब लोग तेजस प्रभु को देख रहे हैं। तो अभी मुझे बताइए कि तेजस प्रभु का तो नाम अभी सबने पता है आपको, तो अभी मुझे बताइए तेजस प्रभु की माँ का नाम क्या है? हाँ, मैसेज में फटाफट टाइप कीजिए, अपने पास टाइम नहीं है, फटाफट टाइप कीजिए तेजस प्रभु की माँ। आप कुछ भी गेस कर सकते हो। तेजस प्रभु कहाँ रहते हैं? नहीं पता? उनकी फेवरेट डिश कौन सी है? फेवरेट डिश कौन सी है तेजस प्रभु की? प्रसादम नहीं, कोई एक डिश, कोई स्वीट या कुछ भी ऐसा नाम बताने, प्रसाद तो सबको पसंद है। उनका फेवरेट सेलिब्रिटी कौन सा है? भक्ति में आने के पहले कोई तो सेलिब्रिटी रहा उनका फेवरेट, या उनका कोई फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन। तेजस प्रभु, आप अनम्यूट करेंगे अपने आप को? है कि चले गए? जी ठीक है, मैं बताता हूँ आपको कि अभी क्या था कि हम यहाँ पे कैसे ना, तीन तरह से हम समझ सकते हैं कि गॉड कैसे, या तो एक प्रत्यक्ष प्रमाण होता है ना, जो अपने ज्ञानेंद्रियों को यूज करके, आईज, नोज, ईयर्स, टंग, टच, है ना। दूसरा होता है अनुमान प्रमाण, जैसे अभी हमने तेजस प्रभु को सामने रखा और हमने गेस किया कि क्या है कि भगवान, लेकिन अभी हमारे भगवान तो हमारे सामने नहीं है, तो हम लोग गेस नहीं कर सकते। और तीसरा होता है शब्द प्रमाण, या मतलब उनसे डायरेक्ट सुन लो। तो अभी यही चीज को यहाँ पे एप्लीकेबल, यही चीज यहाँ पे एप्लीकेबल है कि ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट ऑलरेडी है जो स्वयं भगवान आके लिख जाते हैं, एज व्यासदेव, है ना, व्यासदेव के रूप में वो आके लिख जाते हैं। क्या है वो? श्रीमद् भागवतम, है ना। वहां आपको सारा प्रूफ मिल जाएगा भागवतम के अंदर। तो व्हाट इज द प्रूफ कि वेदांत सच बोलते हैं, है ना। तो जब 500 साल पहले, है ना, कोलंबस भ्रमण के लिए निकला था, तो उनसे कहा गया था कि ध्यान से जाना, क्योंकि ये अर्थ फ्लैट है, डेड एंड पे मत जाना वरना गिर जाओगे, है ना। अब क्या कहते हैं ये लोग आज की तारीख में कि अर्थ इज राउंड, करेक्ट, है ना। लेकिन थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इयर्स अगो, जब ये शास्त्र लिखा गया था, तब क्या लिखा था कि ये भू गोल है ना। भू अर्थ ही अर्थ गोल है। दूसरा, है ना, वहां अपने शास्त्रों में क्या बोला, कहा गया है, देयर आर सप्तद्वीप। साइंस ने क्या कहा कि हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स है ना। 100 साल पहले जगदीश चंद्र बोस ने फाइंड आउट किया था कि प्लांट्स में भी जान है। हमारा शास्त्र क्या कहता है, हमने क्या सुना है, 84 लाख स्पीसीज है, उसमें से 20 लाख प्लांट है, बराबर। ये ऑलरेडी अपने स्क्रिप्चर्स में दिया गया है। ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी, सोनोग्राफी, बच्चा कैसे है वो पता करते हैं, है ना, मतलब बच्चा कैसे है वो माँ के पेट में, ये पता करते हैं कितने साल पुराना है ये सोनोग्राफी। तो ये मैक्सिमम 60 या 70 साल पुराना है, सोनोग्राफी जो है। लेकिन कपिल मुनि ने देवहूति माता को थर्ड कैंटो में, भागवतम के थर्ड कैंटो में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है कि किस तरह से ये जीव अपनी माता के गर्भ में आता है, और 9 मंथ में उसकी कैसे कैसे ग्रोथ होती है, ये सब लिखा हुआ है। कैंटो 1 चैप्टर 3 वर्स 24 में बुद्ध के बारे में दिया गया है कि बुद्ध आएंगे, ये ऑलरेडी मेंशन है। भविष्यवाणी की गई थी कि महाप्रभु को लेके, कैंटो 11 5th चैप्टर की में, कि वो कहाँ आएंगे, किस स्थान पे जन्म ले होगा उनका, एवरीथिंग, उनके माता पिता का नाम क्या होगा, सब 500 साल पहले वो महाप्रभु आके गए। उसके बाद किंग अशोका, चाणक्य, चंद्रगुप्त, हर एक के बारे में प्रिडिक्शन है। जीसस क्राइस्ट के बारे में, ईशा पुत्र, इनके बारे में भी भविष्य पुराण में प्रिडिक्शन है कि ये कहाँ जन्म लेंगे, कौन माता पिता होंगे, एवरीथिंग। प्रॉफेट मोहम्मद, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है ना। एवरीथिंग, एवरी डिटेल्स आर गिवन इन द स्क्रिप्चर्स। यू अंडरस्टैंड दैट हाउ इंपॉर्टेंट इज आवर स्क्रिप्चर्स। क्यों ना फेथ रखे हम इन पे। हम्म।
थोड़ा फटाफट कर देता हूँ, थोड़ा टाइम हो गया अपना, है ना। वेन वी सी गॉड बट सो मेनी, है ना। अभी अब गॉड तो पता चल गया, लेकिन ये तो बहुत सारे हो गए। अभी माता जी वो ग्लास वाला साइड दिखाएंगे। आगे। हाँ, अभी फटाफट मैसेज में टाइप करके बताएं कि ये ग्लास के अंदर क्या है। वाटर? नहीं, वाटर नहीं है। ठीक तरह से देखिए क्या है। एयर? अरे नहीं। और कोई? जल? नहीं, ये ग्लास में तनीर है, तनीर। प्लांट ग्रो हो रहा है, नहीं। ये ग्लास में तनीर है ना। हम लोग एक ही ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने इंग्लिश में वाटर बोला, मैंने तमिल में तनीर बोला, है ना। संस्कृत में जल बोलते हैं, बंगाली में जोल बोलते हैं, है ना। तो अलग अलग इसमें अलग होते हैं। तो अंडरस्टैंड, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हेन वी रेफर टू गॉड, गॉड इज वन विद डिफरेंट नेम्स, है ना। तो आप बता सकते हैं कि क्या आपके भगवान अल्लाह है? आपके भगवान अल्लाह है? क्या आपके भगवान जेहुआ है? हाँ। क्या आपके भगवान कृष्णा है? आपके भगवान अल्लाह क्यों नहीं? क्योंकि अल्लाह जो है, उनका दूसरा नाम है ऑल पावरफुल। तो क्या आपके कृष्णा पावरफुल नहीं है? है ना। जेहुआ का मतलब है ऑल मर्सीफुल, क्या आपने कृष्णा ऑल मर्सीफुल नहीं है? तो इसका मतलब नाम अलग अलग है, लेकिन भगवान वही एक ही है ना। उसके बाद तो सवाल आता है कि अगर गॉड एक ही है, तो व्हाई सो मेनी डिफरेंट स्क्रिप्चर्स, बाइबल, कुरान, हमारी भगवत गीता, इतना सब कुछ अलग अलग क्यों लिख किया, है ना। तो उसका एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ कि अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को पूछेंगे कि 3 - 1, तो वो उसका आंसर बता देगा, 3 उंगलियां पकड़ेगा, उसमें से एक माइनस करेगा, उसका आंसर 2 आएगा। लेकिन उसी बच्चे को पूछेंगे 1 - 3, तो क्या उसका जवाब दे पाएगा? नहीं, क्योंकि उनको जीरो के पहले की गिनती नहीं पता है। हमको पता है कि उसका आंसर -2 आएगा, लेकिन वो हायर क्लास का लड़का बता सकता है, फर्स्ट ग्रेड का लड़का नहीं बता सकता। सिमिलरली डियर एक्टिविटीज, गॉड क्या करता है? गॉड गिव्स सम नॉलेज, है ना, बट गिव्स अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ द पर्सन, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए भगवान वही ज्ञान अलग अलग बच्चे को देता है। जब भगवान अपने बच्चे को समझाने के लिए वापस आ, मतलब उनको वापस लौट आने के लिए एक मैसेंजर को भेजता है, हाँ, ही इज सन ऑफ गॉड, कौन? जीसस क्राइस्ट। हाँ, ही इज द मैसेंजर ऑफ गॉड हु इज प्रॉफिट मोहम्मद। अभी जीसस क्राइस्ट क्या कहते हैं? माता जी वो स्लाइड बताइए ना। जीसस क्राइस्ट कहते हैं, आई हैव येट मेनी थिंग्स टू से टू यू, बट यू कैन नॉट बियर देम नाउ, है ना। मतलब क्या कि मेरे पास तुम्हें कहने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन तुम अभी उनको समझ नहीं पाओगे, या तुम उसको प्रत्यक्ष में ले नहीं पाओगे, तुम्हारा दिमाग उतना कैपेबल नहीं है। मोहम्मद जब आए थे अपने अरेबियन कंट्रीज में जाके, वो क्या कहते हैं कि प्लीज नो सेक्स विथ मदर एंड सिस्टर्स, अपने माँ और बहनों के साथ संग मत करना। बाइबल में लिखा है थाउ शाल नॉट किल, क्यों? क्योंकि दे वेर किलिंग एंड ईटिंग फ्लेश, है ना। अनलॉफुली किलिंग नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपको बोल दूं, मतलब मैं अगर बोल दूं कि तेजस प्रभु को कि आप अल्कोहल छोड़ दीजिए, दारू पीना छोड़ दीजिए, पार्टी और क्लब में जाना बंद कर दीजिए, इज देयर एनी पॉइंट? क्योंकि ही इज अबव ऑल दिस, है ना। तेजस प्रभु इससे ऊपर उठ चुके हैं। तो भगवान जब अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे, तो क्या भगवान ने ये सब कहा अर्जुन से? नहीं। क्यों? क्योंकि ही इज पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, है ना। जरूरत नहीं है अर्जुन को ये सब बताने की।
वो उससे ऊपर उठ चुका है। इसका मतलब क्या है कि सेकंड स्टैंडर्ड का चाइल्ड हमेशा सेकंड स्टैंडर्ड में रहेगा? नहीं, ग्रेजुअली बढ़ते स्लोली स्लोली आगे बढ़ते वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंचेगा, है ना। मैथमेटिक्स बुक जैसे हर स्टैंडर्ड का अलग होता है, फर्स्ट का अलग, सेकंड का अलग, एट्थ स्टैंडर्ड का अलग, पीएचडी करेंगे तो वो सबसे अलग। तो उसमें पीएचडी वाले में हर एक चीज समाई होती है मैथ्स की। जैसे अपनी पॉकेट डिक्शनरी में थोड़े से वर्ड्स होते हैं, लेकिन वही अगर आप बड़ी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी लोगे, उसमें सारे वर्ड्स होते हैं, है ना। तो अगेन, नॉलेज अकॉर्डिंग टू पीपल, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस। आगे जो बोलने जा रहा हूं ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये आपको बहुत काम आएगा। बाइबल में कहते हैं कि गॉड हैज क्रिएटेड, है ना, गॉड हैज क्रिएटेड हाउ। हमारे भागवतम के फिफ्थ कैंटो में, मतलब फिफ्थ कैंटो का पूरा बुक है जहाँ पे पूरी क्रिएशन के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इन डिटेल, है ना। वो कहते हैं सिन नो मोर, भगवान से प्रेम करो, सेम नॉलेज, बस डिटेल्स अलग, चीज अलग अलग चीजें है ना। अभी भगवान के नाम बताइए, है ना, यहोवा, एओलिम, एलोहिम, एल शदाई, ऐसा कुछ तो उनके नाम है क्रिश्चियन लोगों में, है ना। फादर, हु इज फादर, है ना, नहीं बताया उनको। लेकिन कुरान में कितने नाम है अल्लाह के? 99 नेम्स है। हमारे पास कितने नाम है ना, वो पता है आपको कितने नाम है? विष्णु सहस्त्र नाम, 1000 नाम है हमारे पास भगवान के, है ना। हमारे सनातन धर्म है। हाँ, तो हमारा जो धर्म है वो सनातन है, हिंदू नहीं है ना। देयर वॉज नथिंग कॉल्ड हिंदू। सिंधु जो नदी है ना, सिंधु नदी के जो उस पार रहने वाले लोग हैं, वो सिंधु नदी के इस पार रहने वाले लोगों को हिंदू बुलाते थे। अभी उनका ना बोलने का जो प्रोनाउंसिएशन का था, वो स को ह बोलते थे, जैसे सप्ताह को हफ्ता, है ना, पैसे को पैहे बोलते थे। इसलिए वो सिंधु को हिंदू बोलने लगे, है ना। शास्त्रों में कहीं भी हिंदू नाम का वर्णन नहीं है। एक्चुअल में सिंधु नदी के इस पार जो लोग रहते थे ना, उनको आर्यन कहा जाता था। आर्यंस जो शास्त्रों का पालन करते हैं, लेकिन समय के साथ में ब्राह्मण ज्यादा अधिकार दिखाने लगे, छू अछूत एंड ऑल, है ना। तो ब्राह्मण जो बहुत सारी बलि चढ़ाने लग गए, है ना, यज्ञ के अंदर। तो फिर क्या हुआ, इनके साथ जोर शोर से जो बलि चढ़ रही थी, पशु हत्या जो हो रही थी, उसे रोकने के लिए क्या हुआ, भगवान ने बुद्ध के रूप में अवतार लिया। उन्होंने क्या बोला, अहिंसा परमो धर्मा, सब कुछ भूल जाओ, वेदों को त्याग दो, सब कुछ शून्य हो जाएगा, बुद्धिज्म। करेक्ट। व्हाट वाज द गोल ऑफ दैट? वाज टू स्टॉप मैसिव स्लॉटरिंग। मैसिव जो स्लॉटरिंग हो रही थी, उसे बंद करने के लिए। आहार निद्रा भय मैथुन कौन करता है? जानवर करता है, करेक्ट। लेकिन जब ये मनुष्य भी करने लगे, तो क्या मिला उन्हें? 10 कमांडमेंट्स, है ना, डूज एंड डोंट्स, बाइबल। समझ रहे हो? व्हेन प्रॉफेट मोहम्मद आए, तब वो सब, तब वहां पे वो सब कुछ मतलब कुछ भी कर रहे थे, किसी से भी, किसी के भी साथ सोना। तो उन्होंने क्या रूल्स बनाए वहां पे, आप 11 मुर्गी काट रहे हो, उसके बदले में एक बकरा काटो। 7 बकरे काट रहे हो, तो उसकी जगह पे एक ऊंट को काटो, है ना। ये क्या था? रिस्ट्रिक्शन था कि उनके जीवन में, वरना वो तो कुछ भी करेंगे। इस तरह से छोटे छोटे रूल्स देके रिस्ट्रिक्शन दे रहे थे। अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग टीचर्स की जरूरत होती है। जैसे अपना नॉर्मल स्कूल होता है, कभी डेफ लोगों का स्कूल होता है, बच्चों का स्पेशल चिल्ड्रन का स्कूल होता है, ब्लाइंड बच्चों का स्कूल होता है। वैसे जैसी जिसकी जरूरत, उनको वैसे टीचर्स दिए गए, है ना। मुस्लिम क्या कहते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पूछना। हम क्या कहते हैं कि भगवान के अलावा किसी को नहीं पूछना। तो हम तो ग्रंथ की पूजा करते हैं, ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान, है ना। लेकिन तुम तो मूर्ति की पूजा करते हो। तो मूर्ति पूजा में क्या होता है कि हमारा पूरा टाइम कॉन्शियसनेस भगवान की पूजा आराधना में होता है। और ये मूर्ति कोई मनगढ़ंत मूर्ति नहीं है। मैंने बनाई है, ना ये मूर्ति आपने बनाई। ये मूर्ति शास्त्रों के अकॉर्डिंग है ना। या तो ये स्वयं प्रकट हुए, जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के, राधा रमन जी, है ना। या तो फिर वज्रनाभ ने उत्तरा माता से पूछ के हमारे जो अलग अलग मंदिर के वहां विग्रह की स्थापना की है, वो बना है। या तो स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग, अगर सबने अपने मन से बनाया होता, तो हर मूर्ति अलग दिखती होती, है ना। लेकिन हर मंदिर में कृष्णा त्रिभंग रूप में आते हैं। उनके साथ राधा रानी होती है, उनके मुकुट में मोर पंख होता है, हाथ में बांसुरी होती है। कृष्णा के पास गोप सखाए होती है, गैया होती है, उन्होंने पीताम्बर पहना होता है। सिमिलरली, कहाँ से आ रही है स्क्रिप्चर्स? कहाँ से आ रहा है ये सब? स्क्रिप्चर से, क्योंकि सब कुछ स्क्रिप्चर्स के अंदर है लिखा हुआ। हम कुछ मन गढ़ंत नहीं कर रहे हैं, है ना।
हम तो ब्रह्मो ज्योति पे भी विश्वास करते हैं, हम तो लाइट को भी मानते हैं। हाँ, तो कोई बात नहीं, हमें भी ये पता है ना, ब्रह्मे थी, परमात्मे थी, भगवान ही थी, भगवत गीता में लिखा है। तो ये गलत नहीं है, बट लेवल के अकॉर्डिंग नॉलेज दी गई है ना। अगर हम कुरान ढंग से पढ़ेंगे या किसी मौलवी से जाके पूछेंगे ना, तो पता है आपको क्या बोलेंगे कि अल्लाह सुनता है, अल्लाह देखता है। तो अल्लाह सुनता है तो कान होंगे, अल्लाह देखता है तो आंखें होंगी। लेकिन फिर वो बोलेंगे कि ऐसा नहीं है, वो क्या है ना, तो अल्लाह हर जगह है ना, तो देखता भी है और सुनते भी है ना। अच्छा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और क्या कहते हैं वो लोग, तो जो जन्नत में जो हूर है वो बहुत सुंदर है। कैसे? उसके जो चेहरे का जो नूर है ना, वो अल्लाह ने अपने चेहरे का नूर दिया है उनको। तो अल्लाह ने चेहरे का नूर दिया तो चेहरा भी है ना। जहाँ अल्लाह है वहां उनका एक सोने का सिंहासन है ना। तो क्या निराकार को सिंहासन की जरूरत है ना? नहीं। तो अगर सिंहासन है मतलब अल्लाह का एक रूप भी है। अभी कहाँ रहते हैं अल्लाह? अल्लाह सातवें आसमान पे रहते हैं। अभी क्या फंडा है सातवें आसमान का, माता जी? वो सेवन, अपना प्लेनेटरी सिस्टम का स्लाइड लगा दीजिए ना। हम्म, है ना। वो कहते हैं उनका अल्लाह सातवें आसमान पे है, लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे 14 प्लेनेटरी सिस्टम है। नीचे सात है और ऊपर छह है ना। अपना भूलोक, उसके बाद में भूरलोक, उसके बाद में स्वर्ग लोक, महाकार लोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। और सत्यलोक के ऊपर क्या है? अपना वैकुंठ है ना। तो सातवां आसमान क्या हो गया? अपना स्पिरिचुअल हो गया, बराबर है। तो उनका अल्लाह कहाँ है? सातवें आसमान पे। मतलब दोनों सेम ही है। तो बाइबल में भी लिखा है कि किस तरह से भगवान ने हमें अपना रूप दिया है। तो ही हैज गिवन अस हिज फॉर्म। हाँ, अंडरस्टैंड द पॉइंट हियर कि और भी डिटेल्स में पूछेंगे तो वो जन्नत के बारे में बताएंगे। पता है ना आपको, जन्नत, जहन्नुम, हेवन, हेल। अभी क्या है हेवन में? हेवन में सुंदर अप्सराएं है ना। जन्नत में क्या है? हूर है, वहां पे पार्क है, वहां पे झरने हैं। तो क्या हमको नहीं पता? हमको तो उनके नाम भी पता है ना। कौन से वृक्ष है? कल्प वृक्ष है। फूल के नाम भी पता है अपने को, पारिजात है, मधुकामिनी है, कामिनी है, अपराजिता है। बहुत सुंदर सुंदर अप्सरा है। तो हमें उनके नाम भी पता है कि रंभा, उर्वशी, मेनका। वी नो इन डिटेल, है ना। जहन्नुम कैसा है? जहन्नुम तो एक आग का दरिया है। हाउ इज हेल? हेल इज वेयर यू गेट पनिशमेंट फॉर योर सिंस, है ना। तो हमारे पास क्या है? सनातन धर्म आपको क्या बताता है? हमारे पास नरक है। कितने नरक है? 28 प्रकार के नरक है ना। और सिर्फ यही नहीं, उनके सब डिविजन्स भी है। लेकिन ये सारों के नाम भी है। अब इनके नाम बताता हूँ आपको। श्रीमद् भागवतम में 28 नरकों के नाम दिए हैं। तमि तमिस्त्र, अंध अंध तमिस्त्र, महारौरव, कालसूत्र, कुंभीपाक। हर एक प्रकार, मतलब हर एक नरक के नाम है। वहां पे कौन सा पाप करने पे कौन से नरक में भेजा जाएगा, ये भी लिखा हुआ है। उस पाप का नतीजा क्या होगा, फल क्या होगा, वो भी सब डिटेल में लिखा है ना। अंडरस्टैंड द पॉइंट, है ना। थोड़ी फटक से 2 मिनट में खत्म करता हूँ कि बुद्धिमान व्यक्ति जो है ना, बुद्धिमान व्यक्ति को समझ में आ जाना चाहिए कि ये एक ही पिता है ना। एक बच्चा उसको बाबा बुला रहा है, एक बच्चा डैड बुला रहा है, एक बच्चा पिताजी बुला रहा है, एक अब्बा बुला रहा है। और क्या हो रहा है कि सारे बच्चे आपस में लड़ रहे हैं कि मेरे पिता श्रेष्ठ है, माय डैड इज बेस्ट, है ना। मेरे बाबा अच्छे हैं, मेरे अब्बा अच्छे हैं। और पिता ऊपर क्या कर रहा है? सर पकड़ के बैठा है कि मैं, तुम चारों का एक ही बाप हूँ, और तुम अपने बाप बाप अलग अलग करके लड़ रहे हो, नाम अलग करके। लेकिन पिता जो है अपने, वो इतने मर्सीफुल है कि अलग अलग बच्चे को ही इज वेटिंग कि थोड़ा बड़ा हो जाए, है ना। फिर उसको समझ में आ जाएगा कि वो जो पिता जिसके लिए वो लड़ रहे हैं वो एक ही है ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अगर हम इस चीज को नहीं समझते कि नाम अलग है लेकिन भगवान एक ही है ना। इट इज जस्ट दैट द नॉलेज इज सेम, बट अलग अलग लेवल के हिसाब से ज्ञान दिया गया है। अगर आप अपने रिलीजन में रह के अपने स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग अच्छे से पालन करके करते हो, तो यू विल गेट अ लेवल हाई। तो सो दैट सिंपल इट इज, एंड देन वी डोंट फाइट, है ना। अगर हम ये सब समझ जाएंगे तो हम आपस में झगड़ा नहीं करेंगे इन द नेम ऑफ रिलीजन। तो ये जो एक दूसरे को देख के हिंसा, ये सब काम जो है ना, वो कम बुद्धि के लक्षण है और कुछ नहीं है।
तो थैंक यू सो मच डियर डिवोटीज, इतना पेशेंस से मेरे को सुनने के लिए। थोड़ा लेट हो गया, माफी चाहता हूँ उस चीज के लिए। आपके कोई सवाल होंगे तो आप ग्रुप में या होस्ट को भेज दीजिएगा, मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। होस्ट, हम ये कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरि गुरु श्याम प्रभु दंड प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, सच अ वंडरफुल ब्यूटीफुल सेशन। मतलब वो जो हेडिंग था ना, डिकोडिंग धर्मा, और लिटरली जो आनी और आनी और चल रहा था। आप एक एक भागवतम के पन्ने, शास्त्रों के पन्ने खोल कर हर एक कथा बता रहे हैं, फिर एग्जाम्पल्स बता रहे हैं, फिर एग्जैक्टली कोट करके बता रहे हैं, पर्पस बता रहे हैं प्रभुपाद इनके। आनंद आ गया मुझे। एंड बहुत डीप टॉपिक्स आज आपने शेयर करे, जैसे कि अलग भी रिलीजन्स है वो कैसे अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस इसके ऊपर डिपेंड है। फिर एकदम बिगिनिंग में आपने जैसे वो सबसे प्यारा ये लगा कि आपने जो पानी वाला बताया कि ये क्या है, जल है, वाटर है। फिर आपने एक तमिल में कुछ वर्ड बोला। मुझे एक प्रभुपाद का लेक्चर याद है कि प्रभुपाद रोज था उनके पास, और प्रभुपाद कह रहे कि ये जो रोज है, ऐसे अलग अलग कंट्री में अलग अलग नामों से बुलाते हैं, बट वो खुद का फॉर्म नहीं छोड़ रहा है, वो रोज ही है। रेड रोज है, वैसा ही से। बहुत आनंद आ गया प्रभु जी। आप में से किनको ऐसे लगा था क्या मेरे जैसा, मतलब जब मैंने प्रभु जी को फर्स्ट टाइम देखा था, अरे काफी सीरियस होंगे यार, काफी बात करते हुए थोड़ा डर लगेगा, ऐसे आप में से किसी को लगा ऐसे अब जो सेशन अटेंड कर रहे थे? बट कैन यू इमेजिन उन्होंने जो हंसी मजाक किया, मतलब वो आम वाला कि मुबारक हो आपको आम हो गया। एंड आई वाज जय जय जय, थैंक यू सो मच आदिवर श्याम प्रभु जी फॉर योर लवली सेशन एंड एसोसिएशन। तो थैंक यू मुझे ये सेवा देने के आप लिए। बस जल्दी थोड़ा फास्ट जल्दी फास्ट हो गया आखिर में, क्योंकि अपने पास समय बहुत लिमिटेड था। और ये जो टॉपिक है थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसके लिए थोड़ा ज्यादा समय लगता है। तो मैंने फटाफट बोला, अगर किसी को समझ नहीं आया होगा तो माफी चाहता हूँ। आप मेरे से अगर कुछ आपको प्रश्न है या कुछ जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं कभी भी ग्रुप में, या होस्ट के पास आप सवाल आपके भेज दीजिए, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। हाँ, हरे कृष्णा, आई एम रियली सॉरी। हाँ, आप सभी को एक लास्ट जाते जाते इम्पोर्टेंट चीज बतानी है कि आपका वो आज का सेशन कैसे लगा, उसके लिए फीडबैक फॉर्म आ ही जाएगा। तो प्लीज आप फिर फॉर्म भर दीजिएगा याद से। एंड रिकॉर्डिंग हुआ है सेशन का, फिर से आपको अ, सुनने के लिए मिल जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, आदिगुरु राम प्रभु इनसे बात हो रही थी ये सेशन होने से पहले, स्टार्ट होने से पहले। आज उनकी तबीयत खराब है। आप किसी ने ऑब्जर्व किया होगा या नहीं, आई डोंट नो, बट उनकी तबीयत आज काफी खराब है। बट स्टिल उन्होंने लिटरली प्रिपेयर करके, और उनका रूटीन भी, वो मुंबई में नहीं थे, हाँ, मतलब वो बाहर गए थे थोड़े, और फिर वो मुंबई आए कल, और फिर इमिजिएटली प्रिपेयर करे वगैरह। एंड फिर आज उन्होंने डिलीवर किया है लेक्चर, और ऊपर से बीमार है। तो वी ऑल प्रे फॉर प्रभु जी के लिए कि इतना सुंदर एसोसिएशन उन्हें दिया है हम सभी को। तो हम सभी उनका हरे कृष्ण महामंत्र बोल के थैंक यू बोलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अभी एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि संगम के रिलेटेड, जैसे कि आपको पता ही है कि कृष्ण बंधु आपके लिए लाया है संगम यात्रा 2025, 13, 14 और 15 जून ये दिन है। आपको पर्सनली या फिर ग्रुप में तो आपने लिंक देखी होगी, तो प्लीज जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। आपके फैमिली वालों को भी ला सकते हैं, आपके दोस्तों को भी ला सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग आप लाइए, क्योंकि ऐसा आनंद फिर से नहीं होगा। प्रभु जी को आपने लाइव सुना है ना, अभी ऑनलाइन पे सुना है ना, संगम आओगे ना ऑफलाइन सुनने मिलेगा। सोच लो इतने उच्च डिवोटी को ऑफलाइन देखोगे और उनका संग लोगे। शास्त्र कहते हैं ना कि लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है।
ऐसे ही साधुओं का हमें संग लेना है, ऐसे ही वैष्णव का हमें संग लेना है, और हमें भगवत प्राप्ति मिलेगी। वैष्णव में तो जी आप कुछ शेयर करना चाहेंगे अबाउट संगम रिलेटेड, तो यू कैन प्लीज शेयर द स्क्रीन। हाँ, हरे कृष्णा। हमारा जो जिज्ञासा का ग्रुप है उसमें माता जी आपको लिंक और फॉर्म शेयर कर देंगे, तो आप कृपया करके भर लीजिएगा। और आपके जो भी लीडर्स है, आपके कोऑर्डिनेटर्स है जो आपको फोन करते हैं सेशंस आने के लिए, कुछ प्रॉब्लम रहे, कुछ भी क्वेरीज रहे, तो आप डेफिनेटली कॉल करिए, ग्रुप में क्वेरी करिए। हम सभी ग्रुप में अवेलेबल है आप सभी की सेवा करने के लिए। तो जरूर आइएगा, आप सबसे मिलके बहुत आनंद होगा ऑफलाइन। तो अभी हम सब पूर्ण विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। पंचाकल्पतरुश्च कृपा सिंधु Thank पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो, हरे कृष्णा।